अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस एकेडमी। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो है ये इसमें ज़्यादातर फैक्टराइजेशन के सवाल हैं या फिर इसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बनानी होती हैं। तो हमें फैक्टर्स दे देगा और साथ कह देगा जी क्या करें कि इससे एक पॉलिनोमियल बना दे। अगर 3 फैक्टर देगा तो उससे ज़ाहिर सी बात है 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल बनेगी। अगर फैक्टर 4 होंगे तो 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। बड़े बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, ये इजी ही हैं। कह रहा है कि ए स्क्र प्लस 4b² जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है जी, तो बेटा अगर मैं ए स्क्र प्लस 4b² को इस फॉर्म में लिख लूँ तो माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है। ठीक है, तो साथ क्या है जी 4b² है। अब बेटा यहाँ से अगर मैं एक स्टेप बढ़ाना चाहूँ तो ये जो हमारे पास -1 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे -1 अलग करके ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर के। ये जो माइनस लगा हुआ है ना, तो बाहर वाला माइनस वैसे रहने दें। ये जो माइनस है ये 1 जो है ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एयोटा स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं एक स्टेप बढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है स्टेप, वो ए स्क्वायर माइनस इंटू 4b² एयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप के बाद बेटा अगर आप गौर करें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2b एयोटा का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये ए स्क्वायर और माइनस 2b होल का 2b एयोटा होल का स्क्वायर है, तो इसे लिख लेंगे हम ए माइनस 2b एयोटा या ए प्लस 2b एयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये वाला स्टेप जो है ये इधर भी जस्टिफिकेशन इसकी दी हुई है कि एयोटा 2b जो है ये किसके बराबर है, एयोटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर बनेगा और बी का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 4b स्क्वायर यानी कि -4b स्क्वायर जो है जो इस तरह कैसे है ये नीचे भी बयान किया है। इसी का पार्ट नंबर 2 है, सेम ही है सारे पार्ट तकरीबन। 9a² है प्लस 16b² है, इसको भी वैसे ही माइनस के साथ बाहर अंदर तरफ दें तो -1 हमें पता है कि इसके बराबर होता है जी एयोटा स्क्वायर के। तो ये लिखा है ये 9 जो था ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3a का स्क्वायर माइनस ये 16, एक स्टेप यहाँ से बढ़ा ही दिया करें हमेशा, इनके लिए 9a² अगर फर्ज करें तो ये क्या बनेगा मेरे पास, -16b² एयोटा का स्क्वायर, ये स्टेप लाजमी करें। ठीक है, और इसके बाद बेटा जी ये बन जाएगा ये 3a का स्क्वायर बन रहा है और -4b एयोटा का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट किया। ठीक है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये वाला स्टेप नीचे भी थोड़ा सा जस्टिफाई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है जी 3 मेरे पास। क्या है जी सवाल, 3x² प्लस 3y² है। तो सबसे पहले देखें फैक्टराइजेशन का रूल है कि जो सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन अगर आ रही है तो वो कॉमन लें। तो यहाँ से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, 3 को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, x² प्लस y²। अब ये 3 साथ वैसे चलता जाएगा तो ये अब वो काम करना पिछले वाला माइनस के साथ बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस इंटू माइनस y²। अब y² वैसे रहेगा, -1 की वैल्यू क्या होती है, एयोटा स्क्वायर, तो ये लिख लें इधर x² माइनस y² एयोटा का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर तो बनेगा ही, तो माइनस एयोटा y का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एयोटा स्क्वायर y स्क्वायर है। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, बाहर 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन में। पार्ट नंबर है जी 4, 144x² प्लस 225y² है। तो अगर हम गौर करें थोड़ा सा तो यहाँ से बेटा 9 कॉमन आ रहा है, 16 9 12 140 होता है और 25 9 बार 225 होता है। ठीक है, तो बेटा ये पहले 9 कॉमन ले लिया हमने, फिर ये 16x² प्लस 25y² आ जाएगा। अगला स्टेप वही माइनस के साथ बाहर भी ज़रब करते हैं अंदर भी, तो माइनस इंटू माइनस 25y² आ जाएगा। तो -1 की वैल्यू क्या होती है, एयोटा स्क्वायर। वो वाला स्टेप भी कर लें यहाँ पे, यानी कि 9 इंटू 16x² माइनस 25y² एयोटा का स्क्वायर। तो ये 4x का स्क्वायर माइनस
एयोटा 5y का या 5y एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ये 25 5 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर लिख लिया और एयोटा स्क्वायर तो ये एयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इसी को क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। यही वो स्टेप है, जस्टिफिकेशन ही दी हुई है। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर है 5, जेड स्क्वायर माइनस 2 जी एयोटा माइनस 1। बेटा ज़रा गौर करें, जेड स्क्वायर माइनस 2 एयोटा जी, ठीक है, यानी कि इन दोनों का दुगना बन रहा है, तो ये -1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर, ठीक है। जब मैं एयोटा स्क्वायर लिखूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये एज ए का रोल अदा करेगा, ये बी का, और ये -2 और ये ए और बी जेड, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नफी 2ab, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, इसका दुगना माइनस में है तो जेड माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब ये पावर 2 आ रही है, इसका मतलब इसे मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है। जेड माइनस एयोटा, इधर भी जेड माइनस एयोटा ही आएगा, जेड प्लस नहीं है क्योंकि ऊपर होल का स्क्वायर है, तो ये जेड माइनस एयोटा और जेड माइनस एयोटा मेरे पास इसका आंसर। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 6, जेड स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, जेड स्क्वायर प्लस 6z, ये जो 13 है इसको मैंने क्या किया, ये दुगना मेरे पास बन रहा है, यहाँ से 6 इसमें ये चीज़ बन रही है, जेड का स्क्वायर 2 फार्मूले का साथ जेड, और अब मेरे पास आ रहा है 6, ठीक है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बनेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, 13 को 9 जमा 4 13 बन रहा है, तो ये 9 जमा 4 क्यों लिखा, ताकि मेरे पास इधर 3 का स्क्वायर बन जाए 9। तो 9 क्या बन जाएगा, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाएं, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 3 का स्क्वायर और आगे प्लस 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड प्लस 3 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, प्लस 4 जो है लास्ट वाला वैसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जेड प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, हाँ जी, फिर वही माइनस के साथ बाहर और अंदर तरफ कर दिया, तो -4 और इसका मतलब -1 की वैल्यू क्या आ गई, एयोटा स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, जैसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जेड प्लस 3 -2 एयोटा, जेड प्लस 3 प्लस 2 एयोटा, ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। हाँ जी, पार्ट नंबर 7 है जी, जेड स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। अब बेटा यहाँ से भी आप देखें तो ये दोनों का दुगना जो है ना क्या बन रहा है, 2 इंटू ये जेड है, दूसरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, 5 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। अब 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का, यहाँ से स्टेप आप बढ़ा भी नहीं, चाहे जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला स्टेप ऐड करने आप इसमें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्या प्लस के बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 साथ है ऐसे ही। अब माइनस के साथ ज़रब करें, अंदर भी और बाहर भी आ जाएगा। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, फिर वही आ रहा है, ये माइनस हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे एयोटा स्क्वायर आ जाए। ये एयोटा स्क्वायर बन गया, अब इसे एक दफ़ा ये ए का रोल अदा कर रहा है, ये बी का, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड प्लस 2 माइनस एयोटा और जेड प्लस 2 प्लस एयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है जी, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब बेटा यहाँ से ना तो कुछ हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी भी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए या किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए। सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ जी, इसमें पहला स्टेप होता है कि यहाँ जो हमारे पास पहला वेरिएबल है ना स्क्वायर वाई टर्म, उसके साथ 1 बनाना आता है। तो ये साथ 2 आ रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 के साथ डिवाइड करूँगा इसको, तो जेड स्क्वायर यहाँ डिवाइड किया 11z, यहाँ डिवाइड करूँगा तो 65/2 आ जाएगा। अब बेटा अगला स्टेप होता है हमारे पास कि जो हमारे पास 11 के साथ जो होता है ना हमारे पास, यानी कि सॉरी जेड का जो हमारे पास क्या होता है, अद्दिसार होता है, यानी कि कोएफिशिएंट होता है, उसका हमने लेना होता है हाफ। वो क्या आ रहा है 11, तो 11 को जब मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ जी, तो मेरे पास क्या आ रहा है जी 11/2। अब इसका स्क्वायर जो हाफ लेकर हमारे पास आंसर आता है, इसका स्क्वायर ऐड भी कर देना होता है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना होता है, तो वही किया हमने, इसको मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा कि इसका z माइनस 11/2, ठीक है, z माइनस 11/2, क्योंकि 11/2 का स्क्वायर बन रहा है ये, और ये दोनों कहने के डबल जो है ना वो माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर प्लस
ये 65/2 और माइनस 121/4। इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4। तो ये 165 जो 65 इसको जब मैं 2 के साथ 4 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 2 को 65 के साथ करूँगा तो 130 माइनस 121। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ दूसरी साथ वैसी वैल्यू चल रही है, इसको माइनस वाले इनके एयोटा स्क्वायर बनाने के लिए माइनस के साथ ज़रब करें अंदर भी और बाहर भी, तो ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बढ़ा लें 2 इंटू जी माइनस 11/2 का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा जी माइनस इंटू माइनस 9/4। इसके बाद ये वाला स्टेप कर लेंगे, -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी एयोटा स्क्वायर, तो 3/2 एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये ए का रोल अदा करके ये बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में, Z2 वैसे ही आ जाएगा, Z -11/2 माइनस 3/2 एयोटा, एक दफ़ा माइनस में फिर Z -11/2, दूसरी दफ़ा ये अगली रकम प्लस में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 2, इसका पहला पार्ट है, कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स में हम इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमें दिया गया Z³ प्लस 8 पहला पार्ट, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा हमारा A³ प्लस B³ इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस AB प्लस डी स्क्र, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो Z+2 इंटू जेड स्क्र माइनस AB यानी कि -2Z आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो Z+2 इंटू जेड स्क्र माइनस 2Z। अब मैं क्या करूँ यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 4 को मैं लिख सकता हूँ जी 1 + 3। ठीक है, दोनों का दुगना 2Z इंटू 1 होना चाहिए साथ, तो मैंने 1 + 3 लिख लिया। अब मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपको पता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, इसको लिखें तो 1 ही आएगा आंसर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर मेरे पास कंप्लीट हो रहा है Z-1 का स्क्वायर, और ये साथ 3 जो है ना इसको मैं माइनस के साथ अंदर बाहर ज़रूर दे रहा हूँ, माइनस इंटू -3। अब -1 किसके बराबर होता है जी एयोटा स्क्वायर के, और ये जो 3 है ना उनके -3 जो है ना उसको हमने लिखा है कैसे, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। अब -1 तो किसके बराबर होता है जी एयोटा स्क्वायर के, ये जो 3 है ना इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इकट्ठा स्क्वायर लूँ तो मैं क्या लिखूँगा √3 एयोटा होल का स्क्वायर, ये वाला स्टेप है। ठीक है, ये सारा इस तरह ये मैंने इधर सॉल्व कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा √3 एयोटा का स्क्वायर। अब ये एक का रोल था करेगा, ये माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में, तो क्या आ जाएगा Z+2 Z-1 और -3 एयोटा, दूसरी दफ़ा प्लस में Z-1 प्लस 3 एयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी Z³ प्लस 27। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ Z³ प्लस 3 की पावर 3 27 को फार्मूला लगाया A³ प्लस B³ वाला, क्या आ जाएगा Z+3 इंटू जेड स्क्र माइनस 3Z प्लस 9, तो Z+3 इंटू जेड स्क्र माइनस 3Z आ रहा है ये वाला, और ये जो इनका जो दुगना है। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास फिर वो स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा जी यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जेड स्क्वायर के साथ 1 बना हुआ है। ठीक है, अब इसका हाफ लेंगे तो क्या आएगा 3/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 के साथ 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या बन रहा है 9/4 वो ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और लास्ट वाला 9 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा Z-3/2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हमारा एलसीएम क्या बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें 4 एलसीएम है, 9 4 पर 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/4 आ जाएगा। अब Z-3/2 इसका स्क्वायर ये चलता जा रहा है, और ये Z+3 भी वैसे ही साथ चलता जा रहा है, माइनस ये प्लस है तो माइनस और माइनस के साथ ضرب करें 27/4 आ जाएगा। तो बेटा -1 की वैल्यू क्या आती है एयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये अब कैसे लिखा है ये देखने जरा, -27 -1 को अलग करें 27 को अलग कर लें, -1 किसके बराबर होता है जी एयोटा स्क्वायर के, 27 को लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का अंडर रूट और सारे का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा एयोटा स्क्वायर, ई का 9 का रूट क्या आता है 3, और 3 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रह जाएगा सारे का स्क्वायर। मैंने इसको इकट्ठा स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 एयोटा होल का
स्केयर, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और साथ में बटे में जो 4 है उसकी स्केयर होता है 2 का, तो वो 2 का स्केयर लिख लिया डायरेक्ट मैंने। 27 जो है ना, ये 3 × 3 इधर एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा ये स्केयर और माइनस बी स्केयर है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। Z+3 वैसे ही ये Z-3/2 माइनस 3 का अंडर रूट 2 एटा, और Z-3/2 एक दफ़ा प्लस में लिखने से 3 × 3 एटा/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसी का तीसरा पार्ट है Z³ - Z2Z² + 16Z - 32। अब बेटा यहाँ से देखें तो ये 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, फिर हमारा हल हो यानी कहने के पेयर बने हुए हैं 16 तो 32, ठीक है। तो Z² बेटा कॉमन लिया तो क्या आ गया Z-2, यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, वो लिया तो Z-2 आ जाएगा। तो Z-2 अब कॉमन आ गया तो क्या बात किया Z² + 16, इसको बेटा मैं माइनस के साथ अंदर भी और बाहर की तरफ दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो ये बन जाएगा Z-2 इंटू Z² - 4 16 माइनस है, इसको अगर लग करें -1 को लग करें 16 को लग करें तो क्या आ जाएगा 4 एटा होगा स्केयर, क्योंकि ये क्या हमारे पास है एटा स्केयर होता है, ठीक है, -1। तो ये 4 एटा का स्केयर आ गया, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में। Z-4 एटा तो Z+4 एटा, ठीक है, A² - B² वाला फार्मूला लगा कर। आगे पार्ट नंबर 4 है Z⁴ + 21 Z² - 100 है। इसकी बेटा फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे इसके साथ रखते हैं तो क्या आ रहा है -100 Z⁴। अब बेटा दरमियान में रकम के दो हिस्से ऐसे करें जिनको ज़रब दें, तो ये आ जाए, जमा करें तो 21 Z² आ जाए, तो वो क्या है 25 और 4 है, इसको मैं ज़रब देता हूँ तो ये आएगा, अगर मैं इनको जमा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 21 आ जाएगा। बेटा यहाँ से देखें तो Z² कॉमन आ रहा है, तो Z² - 4, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो Z² - 4 आ जाएगा। Z² - 4 कॉमन, तो Z² + 25, इसको बेटा मैं मज़ीद लिख सकता हूँ Z² - 2 का स्केयर, ठीक है, तो ये Z-2 और Z+2 हो जाएगा, और ये वाला जो Z² 25 ये माइनस माइनस करके बाहर भी माइनस के साथ ज़रब और अंदर भी, तो ये -1 किसके बराबर होता है एटा स्केयर, ये 5 एटा का स्केयर बन जाएगा, इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखें। Z-2 Z+2 ये वैसे ही, अब Z+5 एटा और Z-5 एटा, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है जी Z⁴ - 16, इसको बेटा लिखें Z² - 4 का स्केयर हो जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में। Z² - 4 का Z² - 4 और Z² + 4। अब मज़ीद इसको मैं लिख सकता हूँ Z² - 2 का स्केयर और Z² माइनस इंटू माइनस, यानी कि एटा स्केयर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं हम पहले शुरू से, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखे, एक दफ़ा माइनस में। Z-2 Z+2, ये बेटा -1 किसके बराबर होता है एटा स्केयर के, तो ये 2 एटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो Z-2 Z+2 वैसे ही, तो ये Z-2 और Z+2 हमारे पास इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई। ये जो है 2 एटा हमने लिखा है ना, उसको एक्सप्लेन इधर भी किया होता है हर सवाल में, जिधर भी होता है एटा स्केयर, साथ मैं भी कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो मेरा मेथड है। इसी का पार्ट नंबर है जी 6 Z⁴ + 3Z² - 4। इसकी अब बेटा हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, तो हमारे पास क्या है जी, ये है, इसको ज़रब दें इधर तो क्या बन रहा है, हाँ जी -4Z² बन रहा है, यहाँ से -4Z² आ गया। और बेटा इसकी करनी है हमें फैक्टराइजेशन, तो दरमियान वाला जो 3 है ना, इसके दो हिस्से ऐसे करें जिनको ज़रब दें, ये है, जमा करें तो 3Z² आ जाए, तो मैंने लिखा Z² - Z² + 4Z², यानी कि 4 में से 1 निकालूंगा तो बेटा 3 आ जाएगा, Z² जमा का और ज़रब दूंगा तो ये बन रहा है 4Z²। बेटा पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है Z² तो Z² - 1, यहाँ से 4 कॉमन आ गया Z² - 1, अब Z² - 1 कॉमन तो Z² + 4 आ जाएगा, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्केयर, ठीक है, और ये वही माइनस के साथ ज़रब करें अंदर भी और बाहर भी, ताकि मेरे पास एटा स्केयर की वैल्यू बन जाए, ठीक है। इसे बेटा एक दफ़ा प्लस में लिख लीजिए, एक दफ़ा माइनस में, Z-1 Z+1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एटा का स्केयर -4 हो जाएगा, फिर -1 एटा स्केयर के बराबर, और 4 का स्केयर क्या होता है 2 का स्केयर होता है। इसे भी बेटा एक दफ़ा माइनस में लिखें और एक दफ़ा प्लस में लिखें, यानी कि Z-2 एटा और Z+2 एटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी का पार्ट नंबर 7 है Z⁴ + 5Z² + 6 और साथ Z⁴ + 2Z² + 3Z², यानी कि फैक्टराइजेशन की इसकी, इसके साथ ज़रब दिया तो क्या बन गया 6Z⁴। अब इसके दो हिस्से ऐसे करने, वो 3 × मैं 2 करता हूँ 6 आता है, 3 जमा 2 करता हूँ तो क्या आता है 5 भी आ रहा है, तो Z² + 2Z² + 3Z² आ जाएगा, +6 वैसे ही साथ, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा Z² का Z² + 2
प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो जेड स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, जेड स्केयर प्लस 3, ठीक है, और जेड स्केयर प्लस 2 साथ कॉमन आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से वही माइनस बनाए साथ दोनों के, तो माइनस इंटू माइनस 2, ये माइनस इंटू माइनस 3, ये क्या बन जाएगा जेड माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा -1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्केयर 2 को, और इसको क्या लिखूंगा एटा स्केयर, जब मैं इकट्ठा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा √2 एटा होल का स्केयर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये √3 एटा होल का स्केयर जो बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब बेटा ये एक दफ़ा प्लस में लिखें जेड माइनस √2 एटा और जेड प्लस √2 एटा, ये जेड माइनस √3 एटा और जेड प्लस √3 एटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है इसका, जेड की पावर 4 -22 जेड की पावर 2 -3969, ठीक है। इसकी हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन बेटा, इसको इसके साथ ज़रा दे रहे हैं, तो जो ये वह रकम आ रही है ना 3969 जेड की पावर 4 आ जाएगा माइनस के साथ। बेटा इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 81 और 49, 81 में से मैं 49 माइनस करता हूँ तो -32 ही आता है। जब इनको ज़रब देता हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाती है जेड की पावर 4 के साथ। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जेड स्केयर -81, यहाँ से बेटा 49 कॉमन लूँगा, जेड स्केयर -81 आ जाए, सॉरी 81 बोलना था। अब जेड स्केयर -81 और जेड स्केयर प्लस 49 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये 9 का स्केयर बनता है, 81 जो है, और सॉरी हाँ जी जेड स्केयर -9 का स्केयर, तो इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं फिर, एक था जेड -9 और जेड प्लस 9 लिख सकते हैं। यहाँ एटा स्केयर बनाने के लिए माइनस माइनस करें, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेड का 7 एटा और जेड -7 एटा आ जाएगा। ये हमारा सवाल खत्म है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 3, ये भी फैक्टराइजेशन क्या कह रहा है, फाइंड रूट्स ऑफ जेड की पावर 4 7 जी स्क्वायर -144 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो जेड की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर -144, बेटा इसके फैक्टर करें तो 16 9 बार 144 होता है, ठीक है। इसके साथ ज़रूर दिया था तो क्या आ रहा था -144 जेड की पावर 4, तो 16 इनसे 9 निकालते हैं 7 तो ज़रूर करते हैं तो क्या आ रहा है -144 जेड की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा जेड स्केयर कामन आ गया, जेड स्केयर -9, यहाँ 16 कामन आ गया, जेड स्केयर -9, जेड स्केयर -9 कामन, जेड स्केयर प्लस 16 आ जाएगा। इसे बेटा एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, ठीक है। यहाँ ये वाला स्टेप करें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाला जेड स्केयर -3 का स्केयर, ठीक है, और साथ वाला जो है वो क्या आ जाएगा जेड स्केयर -4 एटा का स्केयर, जब माइनस के साथ ज़रब करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा जी क्या जेड +3 जेड -3 और ये जेड +4 एटा और जेड -4 एटा, ठीक है। इन सभी को 0 के बराबर रखेंगे तो जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक प्लस का 3 आएगा, एक माइनस का आएगा, इधर से 4 एटा -4 एटा, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, ये वाला मेथड क्या है जी, इसको भी 0 के बराबर रख लें और इसको भी, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है। ये 0 के बराबर रखा 9, ये क्या आएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्केयर रूट लिया +-3, और यहाँ से क्या आ जाएगा जेड स्केयर इज इक्वल टू -16 है, तो दोनों तरफ अंडर रूट होंगे तो माइनस, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, तो -1 का अंडर रूट क्या आता है जी एटा 7 और 16 का अंडर रूट क्या आएगा +4 आ जाएगा, 7 इसके प्लस माइनस से आएगा क्योंकि हम स्केयर रूट ले रहे हैं साथ। बेटा इसको प्रोडक्ट में लिखना हो लीनियर प्रोडक्ट, ठीक है ना, लीनियर फैक्टर्स की, तो ये जेड +3 जेड -3, ठीक है ना, और ये इधर जाएगा जेड माइनस वाला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये एज अ प्रोडक्ट आ गई किसी लीनियर फैक्टर की। और साथ ही यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी चाहिए, जेड -3 इक्वल टू सारे रख के ये वाली वैल्यूज़ पहले भी निकाली, ये चीज़ें ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो ये एट लास्ट पे सबको प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये वाला हिस्सा ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जेड की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सोल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये वाला सवाल जरा समझें बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमेशा सबसे पहले स्टेप में हमने जेड स्क्वायर के साथ क्या बनाना होगा, तो जेड स्क्वायर के साथ 1 बनाने के बाद ये पहला स्टेप है, तो इधर 2 है तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं सारे टर्म को, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, बाकी साथ वैसे जाएगा, ये 2 2 बार 4 आ जाएगा। अब बेटा इसका 3/2 का मैं जब हाफ लूँगा तो 3/2 में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/4, इसका स्क्वायर बेटा ऐड भी कर दें और दूसरी साइड पे सबट्रैक्ट भी कर दें, ठीक है। एक स्टेप ये शॉर्ट मिस हो गया मुझसे, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का होना था, अगले स्टेप में इसका हाफ लेकर स्क्वायर ऐड करना, ठीक है। अब ये बेटा हाफ लेकर इसका स्क्वायर ऐड कर लें तो फिर आपने क्या करना है, बिना सोचे समझे
ये स्केयर वाइज जो टर्म है ये दोनों के दरमियान में वो लामत लगा देंगे जो जेड वाइज टर्म के साथ होगी। तो जेड माइनस 3/4 होल का स्केयर इज इक्वल टू -2 9/16 आ जाएगा। इसको बेटा हल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा -32 + 9 -23/16 आ जाएगा। बेटा मुझे चाहिए जेड की वैल्यू, दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, स्केयर रूट लेने के बाद बेटा मेरे पास यहाँ से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा। ये -23 जो है इसको जब लिखूंगा ना -1 मल्टीप्लाई बाय 23, बेटा -1 का अंडर रूट क्या आता है योटा, और 23 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रह जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस आता है क्योंकि स्केयर रूट हम ले रहे हैं। तो बेटा ये माइनस का उधर जाके आ जाएगा, ठीक है, प्लस का आ जाएगा। यहाँ एक दफ़ा इस प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अगर इसी तरीके से करना है तो प्लस में लिखा तो ये आ जाएगा, माइनस में लिखा तो ये साथ से माइनस आ जाएगा। ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम होगा 4, तो ये हमारा आंसर बन गया इधर से, और दूसरा आंसर ये बन जाएगा इधर जाके आ गया प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा इधर साथ सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम। पार्ट नंबर जो 2 है बेटा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड वाले का, यहाँ जेड स्केयर बना हुआ ऑलरेडी, इसके साथ 1 है तो हमारा एक स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जेड स्केयर -6 इज इक्वल टू -30, यानी कि कांस्टेंट को उठा कर ले गया। अब 6 का हाफ लेंगे बेटा, तो 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का स्केयर ऐड किया दोनों तरफ, इधर भी ऐड कर दिया इधर भी, तो क्या बन जाएगा ये जेड -3 होल का स्केयर इज इक्वल टू -30 और +9 आ जाएगा 3 का स्केयर। तो जेड -3 वो उधर साइड राइट साइड पे बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा -21, इसका बेटा अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, जरा 21 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 21 कंट्रोल लाकर -1 कंट्रोल क्या आता है एटा, वो साथ लिख लेगा। ये माइनस का 3 बेटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों में। ठीक है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिया, एक दफ़ा माइनस में, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा जेड 3g² -18 जी है प्लस 50 है। बेटा 3 आ रहा है तो 3 के साथ सारी रकम को डिवाइड कर दें। ठीक है, दोनों तरफ, तो ये यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 6 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या जी, कांस्टेंट को उठाकर राइट साइड पे लेके अगला 6 का हाफ लिया तो क्या आ गया 3, 3 का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया और उधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा जेड -3 होल का स्केयर, उधर क्या आ जाएगा -50/3 + 9 आ जाएगा। इधर बेटा एलसीएम लिया 3, तो ये 3 बार 27 माइनस किया तो -23/3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से स्केयर है तो मुझे चाहिए के लिए जेड की वैल्यू, इधर भी स्केयर लिए, इधर भी स्केयर ये साथ, इधर प्लस माइनस लगाएं। जेड -3 इक्वल प्लस माइनस -23, पिछले सवाल में जो आया कि -1 तरफ 23 लिखूंगा तो -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा योटा, और 23 वैसे ही आ जाएगा, 23 भी वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लीजिए, एक दफ़ा माइनस में लिख लीजिए। ये माइनस का 3 उधर जाके आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है जेड स्केयर +4g+13 इज इक्वल टू 0, तो इसके साथ भी 1 बना हुआ है, एक स्टेप चार्ट है। जेड स्केयर +4g+13, ये प्लस का 13 इधर जाएगा बेटा माइनस का। अब 4 का बेटा हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो बेटा वो क्या आ जाएगा 2। अब 2 का स्केयर लेफ्ट साइड में भी ऐड करें और राइट साइड पे भी आ जाएगा, तो ये जेड +2 का स्केयर इक्वल टू -13 + 4, ये -9 आ जाएगा हमारे पास। तो जेड +2 का स्केयर है, तो दोनों तरफ बेटा मुझे क्या चाहिए के लिए जेड की वैल्यू, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ स्केयर रूट ले लेता हूँ, स्केयर रूट कैंसिल, Z+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बेटा 9 है ना माइनस, इसको हम लिख सकता हूँ -9 का अंडर रूट को -1 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, -1 का अंडर रूट क्या होता है बेटा, 9 का स्केयर क्या होता है 3, तो ये 3 बेटा आ जाएगा। ठीक है, साथ प्लस माइनस। अब बेटा एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का, यहाँ से भी प्लस का 2 उधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, जो बात है बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, 2g² + 6g+9 इज इक्वल टू 0 है। बेटा दोनों तरफ डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि जेड स्केयर के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 बार 6 होता है, 9/2 वैसे ही आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म को उठाकर राइट साइड पे ले जाएं और 3 का हाफ लेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया, तो जेड +3/2 का स्केयर बन जाएगा -9/2 वैसे ही, प्लस 3 का स्केयर 9/4 आ जाएगा। बेटा 4 एलसीएम आएगा राइट साइड पे, इसको हल करेंगे -18 + 9, तो ये आ जाएगा -9/4। अब बेटा दोनों तरफ मुझे चाहिए जेड उधर स्केयर है, तो ये प्लस स्केयर रूट लेकर के आ जाएगा Z+3/2 +-3/2 ये होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से एक दफ़ा इसे प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, ये वाली चीज़ है। अब ये प्लस का उधर जाएगा बेटा क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ से ये भी प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये हमारे यहाँ आंसर। यहाँ से अगर आप स्टेप करना चाहें तो 2 एलसीएम लेके यहाँ से भी कर सकते हैं, तो एलसीएम आ जाए -3 + √3 होता है, यहाँ से भी ऐसे 2 एलसीएम -3 -3, इसका भी अंडर रूट, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा लास्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास क्या है, 3g² माइनस 5g प्लस 7। तो बेटा इधर साथ 3 आ रहा है, जेड स्क्र के साथ दोनों तरफ क्या करते हैं जी, जेड 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं जी। 3g² ओवर 3 माइनस 5g ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 3 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जेड स्क्र माइनस 5 ओवर 3 जी प्लस 7 ओवर 3। अब बेटा अगला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो है इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो 7 ओवर 3 प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा। अगला काम क्या था, 5 ओवर 3 का बेटा हाफ लेकर इसको ऐड, इसका स्केयर ऐड करना है। 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 करते हैं तो 5 ओवर 6 आ जाएगा। तो 5 ओवर 6 का स्केयर बेटा इधर भी ऐड कर दिया। जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से z प्लस या z माइनस 5 ओवर 6 का स्केयर बन जाएगा। राइट साइड को सोल्व करेंगे तो ये 25 ओवर 36 आ जाएगा। एलसीएम ये 36 तो ये बन जाएगा माइनस 84 प्लस 25 आ जाएगा। अब बेटा इसका दोनों तरफ स्केयर उठेंगे क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए, उधर ऊपर आ रहा है स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा, z माइनस 5 ओवर 6 प्लस माइनस एटा अंडर रूट 5 59 ओवर 36 का स्केयर रूट क्या होता है 6, 59 के ऊपर वैसे ही स्केयर रूट आ जाएगा। अब बेटा इसे एक दफ़ा प्लस में लिखने, एक दफ़ा माइनस में लिखने, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लिया 6 तो 5 प्लस 59 रूट एटा और साथ दूसरा भी 5 माइनस 59 एटा ओवर 6 आ जाएगा। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अगर पिछली किसी वीडियो में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी रब्ता किया करें। दूसरा ये कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन हो, मैं इससे भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँ। शुक्रिया, अल्लाह।